चलो तरबूज खाते हैं। अरे अंदर कुछ क्यों नहीं है? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे तरबूज चाहिए था। सोफी रोना बंद करो, क्या हुआ? आप लोग यहाँ हैं, मुझे भूख लगी है, मुझे तरबूज चाहिए। बिल्कुल मिलेगा, चलो तरबूज से शुरू करते हैं। ऊपर का हिस्सा काट देते हैं। बहुत बढ़िया। अब एक स्पेशल तरबूज फोक लेंगे, इससे बराबर टुकड़े मिलेंगे। ऐसे बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। सारा पल्प निकाल लूंगी। एक पहले खाकर देखती हूँ। यमी। सब निकालती हूँ। और जब तरबूज खाली हो जाए तो हम इसमें बेरीज डालेंगे। मेरे पास अंगूर और स्ट्रॉबेरी है। क्विंटन, बेटा मेरी मदद करो। ढक्कन हटाओ। बहुत बढ़िया। अब सारे बेरीज तरबूज में हैं। क्विंटन, इन्हें मत लेना, ये सब तुम्हारी छोटी बहन के लिए है। लेकिन मुझे बेरीज बहुत पसंद है। दादी, आप क्या करेंगी आप? बहुत अच्छा सवाल है। मेरे पास थोड़ी जेली है, इसे तरबूज में डालना है। बिल्कुल सही। और इसे सील करके स्प्रे से फ्रीज कर देंगे। मैंने तरबूज का एक टुकड़ा काट लिया है। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं इसे भी खाना चाहता हूँ। यम्मी, मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे इसकी और जरूरत नहीं है। अब मुझे तरबूज के बचे हुए पल्प को ब्लेंड करना है। यह आसान है। अब ब्लेंडर को हटा देता हूँ और अब इसमें जेलेटिन डालेंगे, मिलाएंगे और अब एक सिरिंज में वाटरमेलन जेली भरेंगे। एक छोटा बर्तन पानी लेंगे और इसमें वाटरमेलन जेली को निचोड़ेंगे। अब मेरे पास असली तरबूज के नूडल्स हैं। मुझे सारे के साथ ऐसा ही करना होगा। वाह, यह लाजवाब है। तरबूज के नूडल्स का एक पूरा तरबूज। अंदर मॉल्टीसेट्स डालेंगे। तरबूज को उन चीजों से सजाएंगे जो मैंने खुद काटी हैं। यह मेंढक जैसा लग रहा है। कितना प्यारा है। वाह, बढ़िया आइडिया है क्विंटन। मेरे पास इससे भी बेहतर आइडिया है। मैंने गमी बेयर बनाए हैं। ये बहुत प्यारे हैं। इन्हें चॉकलेट बाउल में निकाल लेता हूँ और फिर चॉकलेट बॉल के दूसरे आधे हिस्से से इसे ढक देता हूँ और फिर खाने लायक पेंट से इसे रंग देंगे। ये कैसी आवाज है? तुम लोग मुझे भूल गए हो। मैं इंतजार कर रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सब तैयार है छोटी सोफी, इसे खाकर बताओ। हर तरबूज लाजवाब लग रहा है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? ओह, ये तो मेंढक है और अंदर नूडल्स है। मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। चलो इसे चखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद आया। और ये क्या है? मॉल्टीसेट्स। कितना बढ़िया। और आगे क्या है? इस तरबूज के ढक्कन के नीचे क्या है? वाह, जेली में बेरीज। चलो इस तरबूज को काटते हैं। अंदर से कैसा लग रहा है? वाह, कितना सुंदर है। मुझे अभी एक टुकड़ा काट कर देखना है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। यम्मी। और आगे क्या है? ये तरबूज अजीब है, बिल्कुल असली नहीं लग रहा। शेफ, मैं इसका क्या करूं? हथौड़ा उठाओ, इस तरबूज को तोड़ना होगा। जरूर, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। चलो इसे तोड़ते हैं। कितना कूल। वाह, अंदर इतने सारे गमी बेयर हैं। चलो एक ट्राई करते हैं। वाह, कितना यमी है। मुझे ये बहुत पसंद है। ये बहुत प्यारे हैं। और चॉकलेट, ये तो अपने आप में बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। बस मैंने तय कर लिया है, शेफ जीतेगा। यह सबसे स्वादिष्ट तरबूज है। हाँ, मैं जीत गया। मैं बहुत खुश हूँ और तुम हार गए। वाह, मैकडॉनल्ड्स। मैं बहुत स्वादिष्ट खाने वाली हूँ।
कोक, फ्राइज। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और ये रहा बर्गर। अरे बर्गर कहाँ है? आप मेरे लिए बर्गर बनाएंगे? जरूर सिस्टर, यह आसान है। एक बन लेंगे, उस पर थोड़ा केचप और मस्टर्ड डालेंगे, ऊपर से लेटस, टमाटर और चीज, ढेर सारा चीज। ऊपर एक बड़ी पैटी रखेंगे और फिर एक बन से ढक देंगे। और मुझे एक आइडिया आया है, मैं बीच में एक छेद कर देता हूँ, ऐसे। अब एक फ्राइंग पैन लूंगा और उसमें चीज पिघलाऊंगा। उसे थोड़ा हिला देता हूँ, वह लिक्विड चीज में बदल जाएगा। और अब इसे बर्गर पर डालेंगे। यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। दादी, आपने क्या बनाया है? मेरे पास एक हेल्दी बर्गर होगा। मैं बन की जगह पत्ता गोभी इस्तेमाल करूंगी। टमाटर, फिर शिमला मिर्च, गाजर, खीरा और प्याज डालेंगे। ऊपर से सलाद के पत्ते डालेंगे और पत्ता गोभी से ढक देंगे। मैं पत्ता गोभी के ऊपर मकई डाल दूंगी। बहुत बढ़िया। छोटी सोफी का बर्गर तैयार है। और शेफ ने क्या बनाया है? मैं बर्गर केक बना रहा हूँ। क्रस्ट पर थोड़ी क्रीम डालेंगे, उसे सब और अच्छे से लगा लेंगे। इसके बाद एक पैनकेक मेकर और थोड़ा सा पैनकेक बैटर लेंगे। बैटर से बर्गर की सभी चीजें बनाएंगे, लेटस, टमाटर और चीज। और अब बर्गर तैयार करेंगे। लेटस, फिर टमाटर और फिर चीज। ऊपर से चॉकलेट क्रस्ट लगाएंगे और थोड़ी सी लाल सॉस लगाएंगे। और फिर इसे बन से ढक देंगे। मेरा प्यारा बर्गर तैयार है। वाह सोफी, हम सब तैयार है। चेक कर बताओ। वाह, आपने कितने बड़े बर्गर बनाए हैं। लेकिन ये क्या है? पत्ता गोभी? अजीब लग रहा है। चलो चेक कर देखती हूँ। सब्जियाँ, कितना खराब। मैं नहीं खाऊंगी। और इसमें क्या है? इसे काट कर देखते हैं। वाह, इतना सारा चीज। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं इसे चख कर देखती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। और अब इस बड़े बर्गर का समय हो गया है। चलो एक टुकड़ा काटते हैं। वाह, ये तो पूरा केक जैसा है। वाह, कितना लाजवाब है। इसे खा कर देखती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद आया। ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन कौन जीतेगा, मैं तय नहीं कर सकती। चलो, क्वेंटिन और शेफ दोनों जीत गए। हाँ, जीत फिर से मेरी और मेरे भी। शानदार। उफ, मैंने सब खत्म कर दिया। लेकिन अब मुझे बहुत प्यास लग रही है। मेरे लिए कॉकटेल बनाओ। जरूर। एक संतरा लेंगे, उसे ग्लास में निचोड़ लेंगे। अब इसे फलों और बेरीज से सजा देंगे। और बस मेरा कॉकटेल तैयार है। मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है। एक ग्लास में चिया सीड्स डालेंगे, ऊपर से स्ट्रॉबेरी डालेंगे और मिल्क शेक को सबके ऊपर डालेंगे। ऊपर से क्रीम डालेंगे और क्रीम से एक सुंदर दिल का डिजाइन बनाएंगे। बस यह हो गया। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे एक ब्लेंडर चाहिए। उसमें ओरियो, माल्टेजर्स और M&M डालेंगे, थोड़ी चॉकलेट और दूध डालेंगे। बस अब सबको एक साथ मिलाना बाकी है। वाह, एक असली चॉकलेट मिल्क शेक। अब एक बढ़िया मग लेंगे और उसमें इसे डालेंगे और ऊपर से व्हिप्ड क्रीम से सजाएंगे और ऊपर से कुछ रंग बिरंगे स्प्रिंकल्स। हो गया। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इस प्यारे मिल्क शेक से शुरुआत करते हैं। एक स्वादिष्ट चॉकलेट मिल्क शेक। और इसमें क्या है? देखते हैं। स्ट्रॉबेरी और जूस। स्वादिष्ट संतरे का जूस। आखिरी मिल्क शेक तो बहुत सुंदर लग रहा है। चलो इसे चखते हैं। वाह, कितना यमी है। लेकिन कौन जीतेगा? आप सबने कमाल कर दिया। आप सब जीत रहे हैं।
ओह, हम जीत गए। कितना अच्छा। हेलो दोस्तों, क्या आप खाना बनाने की चुनौती के लिए तैयार हैं? आपका पहला काम चीज के साथ एक डिश बनाना है। मुझे ये बहुत पसंद है और मैं आपकी स्वादिष्ट डिशेस का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, ये असली शेफ के लिए है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है बच्चे, मैं कुछ सोचती हूँ। मुझे भी चीज बहुत पसंद है, खासकर प्रोसेस चीज, लेकिन शेफ को फ्रेंच चीज ज्यादा पसंद है। ओह, ये गंदी सी गंध किससे आ रही है? लगता है दादी कुछ खराब चीज मिला रही हैं। इसे हटाओ यहाँ से, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं अपने भाई को चीज नूडल से खुश करना चाहती हूँ, इसलिए मैं दूध में थोड़ा पास्ता उबालूंगी और फिर कुछ मसाले डालूंगी। नूडल्स उनके साथ बहुत स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन मेरी डिश में मुख्य सामग्री पिघली हुई चीज होगी। ओह, कितनी स्वादिष्ट सुगंध है। मुझे कुछ बेकन डालने हैं। स्लाइस करती हूँ और डालती हूँ। वाओ, कितना सुंदर दिख रहा है। नूडल्स बहुत स्वादिष्ट बने हैं। मुझे लगता है कि बेबी खुश हो जाएगा। आप क्या कर रही हैं दादी? सबसे स्वादिष्ट खाना वह होता है जो हम खुद बनाते हैं। मैं बच्चे को स्वादिष्ट चीज पिज्जा खिलाने जा रही हूँ। ध्यान रहे, दादी काम पर है। पिज्जा का आटा तैयार है। अब इससे स्वादिष्ट चीज सॉस से चिकना करने का समय है। यह इस पिज्जा के साथ बहुत अच्छा लगता है। मीठे नाशपाती के साथ इसका स्वाद सबसे बढ़िया होगा। उसे काटती हूँ और फिर इसे पिज्जा पर फैलाऊंगी। इधर और यहाँ ब्लू चीज है। ओह दादी, ये बहुत बदबूदार है। मुझे तुरंत गैस मास्क की जरूरत है। ओह नहीं, चीज अटैक, मदद करो, शेफ बेहोश हो गई है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम्हें क्या पसंद नहीं है। गंध वाकई स्फूर्तिदायक है और ये पिज्जा बढ़िया है। बस इसे पकाना बाकी है। ये बस हो गया। ओह शेफ, तुम ठीक तो हो? क्या आपने पिज्जा बनाना खत्म कर लिया? शेफ ने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। मुझे तुरंत काम पर लग जाना चाहिए। सबसे पहली चीज जो मुझे चाहिए वो है गोल सांचा। पैटी के ऊपर रखें, फिर चीज और बेकन स्लाइस डालें। अब अंडे को फेंटेंगे। कहाँ गया अंडा? ये रहा। इसे अच्छे से फेंटेंगे और इसे पैटी के ऊपर डालेंगे और फिर ब्रेड क्रम्ब छिड़केंगे। बस अब पैटी पर बटर लगाना है और ओवन में बेक करना है। फिर ये बहुत बढ़िया और बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और इस बीच मैं बन का ध्यान रखूंगी। इसे 2 भागों में काट देती हूँ और फ्रेश सलाद भी डालूंगी। हमारी पैटी का क्या हाल है? ओह, सुगंध बहुत अच्छी है। मैं बर्गर को जूसी बनाने के लिए कुछ और सब्जियां और टमाटर का पेस्ट भी डालूंगी। वाह, और यह तैयार है। और ऊपर से यह झंडा। देखते हैं तुमने क्या बनाया है। इस पिज्जा की गंध बहुत खराब है, लेकिन मैं फिर भी इसे ट्राई करूंगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे यह पसंद नहीं है। मुझे चीज वाले नूडल्स ज्यादा पसंद है। यह तो यम्मी है। बढ़िया, लेकिन मेरी नजर इस खूबसूरत बर्गर पर टिकी हुई है। बस इस शानदार टॉपिंग को देखो। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इससे बेहतर कुछ चखा है। और शेफ जीत रही है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो क्या सब तैयार है? आपका दूसरा टास्क वॉफल बनाना है। हम तैयार हैं। डो बनाने के लिए मैं आटे को अंडे के साथ मिलाऊंगी। दादी, आप मुझे मार रही हैं अंडे के छिलके से। ओह सॉरी बेटा, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अब मुझे दूध चाहिए। दादी सावधान रहो।
मुझे बहुत दुख है। आखिरकार सभी सामग्री अपनी जगह पर है और हम उन्हें फेंट सकते हैं। वॉफल बैटर तैयार है। इसे वॉफल फ्रेम में डालने और थोड़ा इंतजार करने का समय आ गया है। साधारण वॉफल से आपको जीत मिलने की संभावना नहीं है। मैं एक्सपेरिमेंट करके कैंडी से वॉफल बनाऊंगी। ये मीठा और अनोखा होगा। रंग बिरंगे कैंडीज। अब थोड़ा इंतजार करेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि ये रेसिपी अच्छी होगी? बेशक। और ये तैयार है। रेनबो वॉफल पहले से ही बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, शेफ तुम जादूगर हो। क्योंकि ऐसा है तो मैं भी थोड़ा जादू करूंगी और बच्चे के वॉफल के लिए कुछ मीठा कैरेमल बनाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। देखना, बच्चे को जरूर पसंद आएगा। ये वॉफल के ऊपर डाला। वाह! क्या सभी ने खाना बनाना खत्म कर लिया है? ओह, दादी और शेफ ने इतनी बढ़िया वॉफल बनाए हैं और मेरे पास सिर्फ सिरप है। मुझे इससे वॉफल बनाने की जरूरत है। ये बहुत बढ़िया होगा। हर कोई चौंक जाएगा। और इसे थोड़ा चख लेती हूँ। तुम्हें मेरी शुभकामनाएं। और इस बीच मैं अपनी डिश को इस रंगीन आइसक्रीम से सजाऊंगी और उस पर चॉकलेट सिरप डालूंगी। फिर जीत तो मेरी ही होगी, है ना दादी? वो हम देखेंगे। मेरे पास भी एक अच्छा आइडिया है। मैं अपने वॉफल में शहद मिलाऊंगी और यह स्ट्रॉबेरी। तुम बहुत फनी हो। क्योंकि हर कोई अपने वॉफल सजा रहा है, इसलिए मैं भी उन पर कैंडी छिड़कूंगी। आप लोगों ने कैसा किया है? मुझे बहुत भूख लगी है और स्वादिष्ट डिशेस खाने के लिए मैं तैयार हूँ। बस मुझे परेशान मत करना। वाह, क्या शानदार हरे वॉफल है। पता नहीं इनका स्वाद कैसा होगा। ये बहुत खट्टे हैं। मुझे वे पसंद नहीं आए। लेकिन स्ट्रॉबेरी के साथ ये वॉफल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। चख कर देखता हूँ। और ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं बहुत खुश हूँ। वाह, यम्मी। वाह, शेफ ने कितने खूबसूरत वॉफल बनाए हैं। इसे चखता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। लेकिन दादी जीत गई। अरे हाई फाइव। वाह, बहुत दिलचस्प। यहाँ क्या है? तो सबसे पहले मुझे एक सैंडविच चाहिए, इस तरह का। हाँ ठीक है, मैं इसे संभाल सकती हूँ। चलो देखते हैं मेरे पास यहाँ क्या है। कैंडी। और मैं उनसे कैसे कुछ पका सकती हूँ? मुझे यकीन है कि मैं बेहतर करूँगा। क्या? मैं इसके साथ कैसे काम करूँगा? तुम्हारे पास क्या है? वाह, मेरे पास वह है जो मुझे चाहिए। और यहाँ ब्रेड है। मुझे टोस्ट बनाना चाहिए। फेंकती हूँ। उफ, खैर चलो फिर से ट्राई करते हैं। यह लो। उफ, अपनी आंखें बंद करके करती हूँ। उफ, यह असंभव है। शायद ऐसे। अरे चलो। उफ, ठीक है, बस मैं इसे यहाँ डाल देती हूँ और अब बस थोड़ा इंतजार करना बाकी है। आउच, यहाँ कांटे कितने नुकीले हैं। खैर बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें गंजा करने जा रहा हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है? आउच। ओह, मैं कांटों से ढक गया हूँ। ओह, ओह, कितना दर्द हो रहा है। ओह, उन्हें जल्दी से बाहर निकालना होगा। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो अब कांटेदार कौन है? मैं इसे टोस्टर में डाल दूंगा। हाँ। और अब आम। यह अच्छा है कि मैं एक लाइफ हैक जानता हूँ कि आम के गूदे को जल्दी से कैसे निकाला जा सकता है। और अब मैं प्याज
और तीखी मिर्च काट लूंगा। कितना भयानक। खैर मैं किटकैट को रैपर से बाहर कर देती हूँ और टोस्टर में डाल दूंगी। और अब किंडर जॉय। लगता है यहाँ एक खिलौना है। चलो देखती हूँ। वाह कितना अच्छा रोबोट है। टेट 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 टेट। रोबोट सब तहस नहस करने के लिए आ रहा है। तो मैं चीज काट लेती हूँ। सुपर। और यहाँ समय पर टोस्ट तैयार है। अब हम एक सैंडविच तैयार कर सकते हैं। पहले ब्रेड, अब सैलेड, हैम, चीज और एक ब्रेड। और यह हो गया। तो अभी कितना बचा है? ओह यह हो गया। ओह यह बहुत गर्म है। इससे बदबू आ रही है। आम का गुदा, उसके ऊपर से प्याज के छल्ले, तीखी मिर्च और ऊपर से कैक्टस के दूसरे टुकड़े के साथ कवर करे। हो गया। प्यू प्यू। आउच, ये कैसी महक है? ओह चॉकलेट जल रहा है। मुझे इसे तुरंत निकालना होगा। कितना गर्म। उफ। तो मैं ऊपर से किंडर पेस्ट को लगा देती हूँ। क्रिस्पी बॉल्स और गमी भी डाल देती हूँ। मैं इसे दूसरी टाइल से ढक दूंगी और ऐसा लग रहा है कि तैयार है। तो ओके, इसे चक्कर बताओ। हमारे पास यहाँ क्या है? लेकिन यह बुरा नहीं है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह स्वादिष्ट लग रहा है। जैसा मुझे चाहिए था। सुपर। और यह क्या है? ठीक है, मैं इसे ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है। रुको, क्या यह क्या है? ओह क्या यह तीखी मिर्च है? कितनी जलन हो रही है। ओह लगता है सब ठीक हो गया। ओह लगता है मैंने आखिरी सैंडविच जला दी। ऐसा लगता है कि किसी भी तरह से इसे बचाया नहीं जा सकता है। लेकिन यह सैंडविच अभी भी जीत रहा है। यह एकदम सही है। अरे मैं बहुत खुश हूँ। दिलचस्प। अब मुझे क्या करना है? तो सब तैयार है। मुझे लॉलीपॉप चाहिए। यह आसान है। मेरे पास यहाँ क्या है? ब्रोकली। क्या सच में? पर इससे लॉलीपॉप कैसे बनाया जा सकता है? बैड लक। और मेरे पास एक स्प्राइट है। ओह मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि मुझे इसके साथ क्या करना है। तो मेरे पास क्या है? गम। और मैं इसे लॉलीपॉप कैसे बनाऊं? मैं इसे अच्छे से हिला देती हूँ और इसे सॉस पैन में डाल देती हूँ। मैं इसमें चीनी भी डालूंगी। ओह हाँ, ज्यादा चीनी। और नीली डाई। ओह हाँ, हमें ऐसा ही चाहिए। आंच को तेज कर देती हूँ और इस मिक्सर को पकाती हूँ। हाँ क्या वो ठीक है? हाँ मैं अब इसे तैयार कर सकती हूँ। तो मैं इस कॉटन सॉप से कॉटन को हटा देती हूँ और इसे कैरमेल में डुबा दूंगी। ओह पर यह बुरी तरह से चिपक जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, मुझे सब कुछ एक कटोरे में डालना होगा। और अब मैं अपने हाथों से खुद एक बॉल बना रही हूँ। ओह ये फिर से काम नहीं किया। ओह हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसके अंदर कैरमेल डाल देती हूँ और फिर इसमें यह स्टिक डालूंगी इस तरह से। अब सब कुछ निश्चित रूप से काम करेगा। ओह वाह, बिल्कुल सही, मैं जीनियस हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, हालांकि नहीं, लेकिन शायद मैं गम का एक टुकड़ा चबा लेती हूँ और उसमें से एक बबल बनाऊंगी। उफ, ये बहुत कम है। हमें अधिक गम की जरूरत है। पूरा पैक। अब एक असली बबल होगा। सुपर। मैं इसे किस चीज में लगाऊं? हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे तुम्हारा स्टिक चाहिए। बस चलो। ओ, बलून कहाँ गया? ओह, रुको। यह तो उड़ने ही वाला था। बस हो गया। तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है और यहाँ मेरा प्रूनर है। यह लो ब्रोकली, मैं तुम्हें काटने जा रहा हूँ। ओह, चलो। थक गया। हाँ, यह छड़ी एकदम सही है। ओह, लगता है मैंने ये थोड़ा गंदा कर दिया है। मैं अभी सब साफ कर दूंगा। माफ करना। चलो, मैं अच्छे से साफ करता हूँ।
और अब इन्हें कहाँ रखा जाए? ओह, मुझे लगता है मैंने इसे गिरा दिया। ठीक है, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। जरूरी बात यह कि मेरा लॉलीपॉप तैयार है। अब इसे चख कर बताने का समय है, केट। वाह, कितना विशाल! ब्रोकली, और यह बिल्कुल तस्वीर की तरह है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। वाह, कितना सुंदर! यह स्प्राइट फ्लेवर है। बस सुपर। और अब यह बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। ओह, मैं बिल्कुल सही थी। और अब एक विशाल लॉलीपॉप। वाह! ओह, यह फट गया और मैं गम में ढकी हुई हूँ। कितना घिनौना है। ब्लू लॉलीपॉप जीता। यह सबसे अच्छा है। ओह वाह, मैं जीत गई। हुर्रे! ओह, चलो देखें। ओह, क्या आप तैयार हैं? मुझे चिप्स चाहिए। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? हाँ, ठीक है, यह आसान है। मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, प्याज। मुझे ही क्यों? और मेरे पास है चॉकलेट। ठीक है। और तुम्हारे पास क्या है? ओह, यह आलू है। हाँ, चिप्स के लिए हमें और क्या चाहिए? मैं इसे कांटे पर लगाने जा रही हूँ। इस तरह से। हाँ, एकदम सही। और अब मैं इसे छील लेती हूँ। क्या आपने देखा कि यह कितना आसान है? ओह, यह प्याज अभी से ही मुझे रुला रहा है और अब मुझे इसे काटना भी है। ओह, इससे कैसी बदबू आ रही है। ओह, मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओह जैक, धन्यवाद, तुम बहुत दयालु हो। हाँ, लो, ये तुम ले लो। कितना घिनौना। ठीक है, ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। चॉकलेट पिघलाने के लिए केतली में इसे उबालना जरूरी है। हाँ, जरा इसे देखो, इस तरह से एकदम आसान। हाँ, यह कैसा शोर है? हाँ, क्यों तुम खुद को काट। उफ, बेवकूफ आलू। एक मिनट रुको, मेरे पास एक स्पेशल सब्जी कटर है। मैं आलू को अंदर डालूंगी और मुझे तुरंत में एकदम सही चिप्स मिल जाएगा। मैंने तुमसे कहा था। ये एकदम सही है। काली मिर्च छिड़के और इसे माइक्रोवेव में बेक करने के लिए डाल देती हूँ। चलो चलते हैं और इंतजार करते हैं। मैंने पहले ही फ्रायर तैयार कर लिया है। अब मुझे एक कटोरे में आटा डालना होगा और दूसरे में पानी डालना होगा। मैं रिंग्स को पानी में डुबोती हूँ और फिर आटे में। बैटर तैयार है। अब इसे फ्रायर में डाल सकते हैं। ओह ओह, तेल हमला कर रहा है। अपने आप को बचाओ अगर बचा सकते हो। ओह, लगता है अच्छे से पिघल गया। आउच, मैं जल गया। यहाँ अच्छा है। यहाँ बर्फ का एक कटोरा है। मैं इसमें अपनी उंगलियों को ठंडा करूंगा। वाह, अब यह बेहतर है। बेवकूफ केतली। मैं चिमटे के साथ चॉकलेट बार को निकाल लेता हूँ। बढ़िया। हाँ, चलो देखता हूँ। हाँ, यह पिघल गया है। हमें ऐसा ही चाहिए। मैंने कोने को काट दिया और इसे ठंडे पानी में निचोड़ दिया। यह पहली चिप है। बढ़िया, ऐसा ही हमें चाहिए। बिल्कुल आसान। प्लेट में रख दिया। वाह, यह गंध कैसी है? ओह हाँ, इससे कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। बिल्कुल सही चिप्स निकला। और हाँ, केचप के बिना कैसा चिप्स? मुझे लगता है कि मेरे प्याज के रिंग्स तैयार है। इसे एक प्लेट पर निकालने का समय है। इसे जल्दी से खाकर बताओ केट। वाह, कितने अलग चिप्स। मैं इनके साथ शुरू करूंगी। हाँ, केचप के साथ। अरे हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, और यह क्या है? ओह, प्याज के बाद का यह गंध। उफ, एक ही काफी है। अब ये बहुत दिलचस्प है। यह मैं इसे ट्राई करती हूँ। वाह, ये चॉकलेट से बने हैं। ये बेहद स्वादिष्ट है। हाँ, निश्चित रूप से यह जीतेगा। हाँ, आखिरकार मैं जीत गया। ओह हाँ,
क्या तुमने इसे देखा? मैं जीत गया। स्वागत है। चलो पिज्जा से शुरू करते हैं। मैंने इसे बहुत दिनों से खाया नहीं है। पिज्जा यह आसान है, यह मैं बना लूंगी। एमा, तुम क्या कर रही हो? यह कैसा है? मैं पिज्जा डो बना रही हूँ। मैं एक असली शेफ हूँ, इसलिए मेरा डो सबसे अच्छा होना चाहिए। दादी और शेफ एमा सामान्य पिज्जा बनाएंगी। मैं कुछ और ओरिजिनल क्यों नहीं करती? जैसे कि मीठा पिज्जा, और इसके लिए मैं क्रस्ट ओरियोस और न्यूटेला का उपयोग करूंगी। यह तो अभी से ही अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस डो को ऐसे ही खा सकती हूँ। रोज, क्या तुम जानती हो कि पिज्जा डो को आलू से भी बना सकते हैं? मैं दुनिया का पहला ऐसा पिज्जा बनाने जा रही हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी पोती इसे पसंद करेगी। हाँ, मैं खुद ऐसे पिज्जा को मना नहीं करूँगी। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन रोज पूरा मीठा पिज्जा बना रही है। यह वास्तव में बहुत हानिकारक है। मिठाइयों की जगह सब्जियों का इस्तेमाल करना बेहतर है, जैसे कि यह खीरा। हम गाजर और टमाटर भी डाल सकते हैं। बेशक थोड़ा चीज भी बुरा नहीं होगा। यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन सॉसेस के बिना किस तरह का पिज्जा? हम इसमें कैप्सिकम और मशरूम भी डाल सकते हैं। तो पिज्जा जरूर ही जूसी तैयार होगा। अब इसे भूनने का समय है। ऐसा करने के लिए मैं उसके ऊपर एक विशेष लिक्विड डालूंगी। वो क्या कर रही है? ये बहुत अजीब है। तुम्हें बस कुछ पता नहीं है। वास्तव में पिज्जा बनाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। फिर यह पूरी तरह से पका हुआ होगा। मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। नहीं, मेरा पिज्जा, शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। जरूरी बात है पहले इस आग को बुझाया जाए। फिर इसे ट्राई कर सकते हैं। यह किस तरह का कोयला है? एमा, तुम एक शेफ हो, यह कैसे हो गया? नहीं, यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। दादी, आपका पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन इसकी महक बस कुछ ऐसे ही है। नहीं, पर तुम्हें ये पसंद आना चाहिए। उम्मीद है कि कम से कम इसका स्वाद ठीक ठाक होगा। रोज, ये अद्भुत है। सच में मैंने बहुत मेहनत की है। हुर्रे, मैं जीत गई। इस बार मुझे इस तरह का जिंजर ब्रेड मैन चाहिए। प्लीज अपना बेस्ट दो। यह एकदम आसान है। मैं जिंजर ब्रेड बनाना नहीं जानती। दादी जैसे स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड कोई नहीं पकाता है। तो लड़कियों, हार के लिए तैयार रहो। मुझे सबसे बढ़िया जिंजर ब्रेड की रेसिपी अच्छे से याद है, इसलिए मेरे लिए इसे फिर से दोहराना मुश्किल नहीं होगा। यह भी होता है। वाह, उसका लगभग हो चुका है। मुझे भी जल्दी करना है। क्या ये आटा, दूध, क्या आटे को सीधे पैकेट में गूंथा जा सकता है? रो, तुम क्या कर रही हो? नहीं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तो देखो, अब इसे केवल माइक्रोवेव में डालना ही बचा रह गया है, ताकि यह कड़ा हो जाए। फिर मेरा जिंजर ब्रेड लगभग तैयार हो जाएगा। बट इसका आकार अच्छा से नहीं बना है। केवल वह दिखने में समान नहीं है। आप डो से लिटिल मैन को कैसे बना सकती हैं? बहुत आसान है। इसके लिए एक विशेष सांचा चाहिए होता है। उसकी मदद से मैं ढेर सारे स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड मैन को तैयार कर सकती हूँ। जिंजर ब्रेड मैन तो कोई भी बना सकता है। मैंने एक पूरा मैरी गो राउंड बनाया है, और मैंने यह बनाया है, यह एक फ्लैट ब्रेड। मैं यह भी नहीं जानती कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। इसके अलावा मुझे अभी भी अपनी खुद के काम की काफी चिंता है। इसे रंगीन और आकर्षक देखने के लिए जिंजर ब्रेड मैरी गो राउंड को सजाने की जरूरत है। मैं अपने फेवरेट ग्लेज कलर्स का उपयोग करूंगी। तो यह सिर्फ सुंदर ही नहीं होगा, बल्कि स्वादिष्ट भी होगा।
मेरा सब कुछ तैयार है। ओ कितना सुंदर यह किस तरह का मॉन्स्टर है? मॉन्स्टर क्यों? मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा जिंजर ब्रेड है। लड़कियों, लड़ना बंद करो। टेड, ये एक विनर चुनने का समय है। वाह, एमा ने मेरे लिए पूरा जिंजर ब्रेड मैरी गो राउंड बनाया है। यह सिर्फ सुंदर ही नहीं है बल्कि वास्तव में स्वादिष्ट भी है। दादी, आपका जिंजर ब्रेड भी काफी बढ़िया है। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये तीसरी प्लेट पर क्या है? यह देखने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शायद कम से कम ये बहुत स्वादिष्ट होगा। नहीं रोज, मुझे माफ करो, लेकिन यह एकदम बेकार है। इस दौर में जीतती है दादी और एमा के पास समान रूप से स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड है। लेकिन एमा ने एक पूरा मैरी गो राउंड बनाया है तो वह जीत जाती है। ये मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इस मैरी गो राउंड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बस इसे जल्द से जल्द खाना चाहता हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? इस बार मेरे लिए स्वादिष्ट नूडल्स बनाकर मुझे सरप्राइज करो। ठीक है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। क्या यह नूडल्स है? मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। नंबर्स के रूप में पास्ता का उपयोग करना बहुत कूल होगा। यह न केवल मजेदार है बल्कि बहुत रोमांचक भी है। सब्जियों की मदद से मैं उन्हें अलग अलग रंगों में रंग दूंगी तो यह स्वादिष्ट, हेल्दी और जाहिर है बहुत रंगीन होगा। टेड इसे जरूर पसंद करेगा। यह सब गलत है। ये स्टोर से खरीदी गई सब्जियां हैं। भयानक नूडल्स। मुझे सब कुछ खुद करना है। नूडल्स खुद से तैयार किया जा सकता है। असली आटे, ताजे अंडे और धन्यवाद मेरी मुर्गी, और दूध, ताजी दूध। बस गाय से बच के रहना है। और जाहिर है हम चीज के बारे में नहीं भूल सकते। और मुझे इस फाउंटेन की भी जरूरत है। मुझे आशा है कि अगर मैं इसे तुमसे थोड़ी देर के लिए ले लेती हूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम खाना बना सकते हैं। इतना परेशान क्यों होना? क्योंकि मैं टेड को सबसे स्वादिष्ट पास्ता खिलाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। आटा को अच्छी तरह से गूंदने की जरूरत है। फिर एक विशेष उपकरण के माध्यम से स्क्रॉल करें। फिर मुझे पतले नूडल्स मिलेंगे। वाह, यह बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। टेड को गमी पसंद है तो मैं क्यों ना उसे गमी पेस्ट से खुश करूं? इसके लिए बस कैंडीज को पिघलाना होगा और तैयार लिक्विड को साधारण स्ट्रॉज और एक रेफ्रिजरेटर की मदद से गमी नूडल्स में बदलना होगा। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। इसके अंदर गमी ठोस रूप में है। ओह वाह, मैं खुद इसे खाना चाहती हूँ। ओह दादी, क्या ये सॉसेज ऑक्टोपस है? ये कितना प्यारा है। धन्यवाद, मैंने पूरे दिल से बनाया है। एमा का कैसा चल रहा है? टाडा! आपको मेरी नूडल्स मशीन कैसी लगी? इसमें कभी खत्म न होने लायक चीज है तो टेड को ये जरूर पसंद आएगा। शानदार, शाबाश। वैसे ये पता लगाने का समय है कि टेड हमारे डिश के बारे में क्या सोचता है। दिलचस्प। सबसे अधिक मैं इस चमत्कारी मशीन से नूडल्स को खाना चाहता हूँ। यह मानना ही पड़ेगा कि एमा वास्तव में एक शानदार आइडिया के साथ आई है। केवल कुछ फाउंटेन गड़बड़ कर रहा है। आशा करता हूँ कि विस्फोट नहीं करेगा। ओह नहीं, ऐसा पास्ता निश्चित रूप से आज नहीं जीतेगा। मैं जल गया हूँ और मैं पूरी तरह गंदा भी हो गया हूँ। मुझे उम्मीद है इस चीज ने कम से कम गमी नूडल्स को खराब नहीं किया होगा। चख कर देखता हूँ। छी, यह पूरी तरह बर्बाद हो गया है। अब वे भी नहीं जीतेंगे। केवल दादी की डिश बची हुई है। ओह दादी, यह बहुत स्वादिष्ट है और बहुत प्यारा। दादी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं हो रे, धन्यवाद बेटे, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मुझे पिकाचू चाहिए। आप क्या पकाएंगे इसे खुद देखें। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल सकते हैं। बेशक।
मैं गमी रिबन से पकाऊंगी। उनकी मदद से मेरे पास एक मीठा और बहुत सुंदर पैनकेक होगा। मुझे बस उन्हें कोला की कैन से रोल आउट करना होगा। वैसे हम इस कोक को पी सकते हैं। दादी, एमा, आप किसका इंतजार कर रही हैं? कहाँ से शुरू करूँ? क्या करूँ? ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले मुझे कुछ चावल पकाने होंगे। इसे नमकीन करने की जरूरत है। फिर इसमें प्याज के छिलके डालेंगे ताकि यह पीला हो जाए। एमा, तुम क्या कर रही हो? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बस पिकाचू के रूप में सबसे स्वादिष्ट केक बना रही हूँ। मैंने सही रंग का चुनाव किया है। अब केवल इस केक को सही आकार देना ही बचा हुआ है। अरे ध्यान से करो, सब कुछ मुझ पर उड़ कर आ रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि जब मैं कुछ बनाती हूँ तो मेरा ध्यान और किसी दूसरी चीज पर नहीं जाता है। ओह, मैंने भी एक बढ़िया पिकाचू तैयार किया है। जरा देखो मेरे प्लेट में कितना प्यारा सा चेहरा है। वाह, बहुत बढ़िया। और मेरे पास चावल तैयार है। अब बस इसे अच्छे से फैलाना है और फिर इस पिकाचू मैं टमाटर और ऑलिव्स के साथ उसका चेहरा बनाऊंगी और थोड़ा सॉस भी यहाँ सही रहेगा। दादी, देखो एमा ने क्या किया है। मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि मैंने इस चुनौती में अपना बेस्ट दिया है। मेरी राय में यह केक अविश्वसनीय रूप से कूल दिख रहा है। अरे नहीं, ओह, मुझे तुरंत इसे अपनी वापस जगह पर रखने की जरूरत है। मैं उसके साथ कितने लंबे समय से काम कर रही थी। मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? ये सही नहीं है। एमा, यह जरूर ही कुछ बहुत सुंदर था और शायद स्वादिष्ट भी, लेकिन अब यह केक सिर्फ भयानक लग रहा है। यह ऐसा जैसे उसे गिरा दिया गया हो। या नहीं चलेगा। चलो देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। इस चावल से बहुत अजीब महक आ रही है और इसका स्वाद भी कुछ बस ऐसे ही। माफ करना दादी, मुझे यह सब इस बार पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की थी। और अब हम रोज के पिकासो को ट्राई करते हैं। वाह, यह तो लाजवाब है। यह उन कैंडीज से बना है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। मैंने वास्तव में काफी मेहनत की थी, प्यारी बच्ची। यह दिलचस्प है। अब क्या होने वाला है? चलिए, पहले दौर में आप में से प्रत्येक को मेरे लिए केक तैयार करना होगा। केक यह आसान है। हमें बिस्किट के लिए आटा तैयार करना शुरू करना होगा। यहाँ सब कुछ सरल है। हमें आटा, अंडे, दूध, थोड़ी चीनी और ताजा निचोड़ा हुआ नींबू का रस चाहिए। हाँ, यह वास्तव में आसान है। हमें दादी जैसा कर रही है, बस वैसा करते जाना है। कितना दर्द हो रहा है। दादी, आप क्या कर रही हैं? देखिए, आपने नींबू का रस किधर फैला दिया है। ओह एमा, मुझे माफ कर दो, मैंने नोटिस भी नहीं किया। चलो अपने फ्यूचर केक पर वापस चले। मिक्सचर पहले से ही तैयार है। इसे मोल्ड में डालना बाकी है। हमें यह बहुत सावधानी से करना होगा। जरा इसे देखो। चलो अब इसे ओवन में रख देती हूँ। नहीं, मैं ये आटे के चक्कर में नहीं उलझना चाहती। मैं किसी और चीज से केक के लिए केक का बेस बनाना पसंद करूंगी। इसके लिए मुझे हबा बबा गम के कुछ रोल की जरूरत होगी, लेकिन मैं इसे खुद से रोल नहीं करूंगी। यहाँ मुझे भारी मशीन से मदद लेने की जरूरत होगी। यह एकदम सही रहेगा। हाँ, जरा इसे देखो। हो गया, लगभग तैयार है। ऐसे। और अब गमी बेयर के साथ एक डंप ट्रक। चलो चलो, अब उन्हें पैन में सीधे डंप करने का समय है ताकि वे पिघल जाए। एकदम सही। अब बस इसे बहुत सावधानी से बाहर हटाना होगा। हमें विशेष मिटन की मदद से फ्राइंग पैन को सावधानी से लेना होगा और पिघला हुआ गमी सीधे गम पैनकेक पर डालना होगा। वाह, जरा इसका रंग देखो। ऐसे ही फिर से दोहराया जाना चाहिए। गम की दूसरी परत इसे अच्छे से लगाएं। और यह अभी भी आखिरी परत नहीं है, इसलिए मुझे अभी भी लिफ्ट की मदद की जरूरत होगी। हाँ, एक और परत। और अब यह तैयार। अब यह हो गया। मुझे लगता है दादी ने भी कुछ बनाया है।
हाँ, मैंने बनाया है। मेरा स्पंज केक तैयार है। अब इसे 2 लेयर्स में बांटने और उनके बीच व्हिप क्रीम फैलाने का समय है। चलो, मैं इसे बहुत सावधानी से करती हूँ। अब इस पर व्हिप क्रीम लगा देती हूँ और तब यह बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। जरा इसके परफेक्शन को देखो। एक और लेयर। जैक, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि यह बोरिंग है। मेरे केक को देखो, और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं इसे खाने वाले रंगों की बूंदों से सजाऊंगा ताकि मैं इसे और रंगीन बना सकूं। लेकिन बूंदे मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है। मुझे पूरे केक के चारों ओर रंग को फैलाने के लिए एक नैपकिन का उपयोग करना होगा। हाँ, जरा देखो, अब मैं इसके सहारे इसे अच्छे से मिला दूंगा। यह एकदम सही रहेगा। हाँ, सुंदर। अब मैं केक के सेंटर में एक छेद बनाने जा रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक स्कीटल्स कैंडीज अंदर डाल सकूं। इसे सभी पसंद करते हैं, इसलिए वे पक्का से कभी ज्यादा नहीं होंगे। वाह, ऐसा लगता है कि लाल कैंडीज थोड़े कम थे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास और है। सभी इधर देखो और मुझसे जलो। एक असली केक को ऐसा दिखना चाहिए। दिलचस्प। मुझे भी केक को सजाने की जरूरत है, लेकिन कैंडी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन स्ट्रॉबेरी की बात ही कुछ और है। सबसे पहले हमें इसके ऊपरी हरे हिस्से से छुटकारा पाना होगा। टिकटॉक में मैंने देखा है कि एक स्ट्रॉ की मदद से किया जा सकता है और फिर स्ट्रॉबेरी को बस 2 भागों में काटने की जरूरत है और फिर केक पर चिपका देना है। और मेरे पास एक रेनबो है जिसे मैं केक को सजाऊंगा। दिलचस्प। और मुझे लगता है मैं ताजा पुदीना के पत्ते और नींबू का एक टुकड़ा जोड़ूंगी। यह इस तरह से और अधिक सुंदर होगा। हाँ, देखो। हाँ, ठीक है, फिर भी मेरा बेहतर है। किसने कहा मेरा केक सुंदर है? नहीं, मेरा। ओह, किस बात की लड़ाई है? अजीब। मुझे भी केक सजाना चाहिए। हालांकि मेरे पास केवल गम बचा है, इसलिए मैं इसी से केक सजाऊंगी। अरे, क्या आप लोग झगड़ना बंद करेंगे? केक को सब तय करने दो। वाह, कितना सुंदर है। मुझे यह भी नहीं पता कि किसके केक के साथ शुरू करना है। सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद पहला दादी का केक होगा। यह कितना खट्टा है। यह क्या है? नींबू? उफ, दादी, आपने वहाँ इतना नींबू क्यों डाला? ओह, इसे खाना असंभव है। अगला उम्मीदवार शेफ जैक का यह केक है। यह न केवल सुंदर है बल्कि बहुत बड़ा भी है। ओह, अंदर ढेर सारे स्कीटल्स कैंडी छुपे हुए हैं। कूल। वाह, और स्वाद बस लाजवाब है। वाह, यह किस तरह का गुलाबी केक है। देखो जरा इसे, मानो यह केक बार्बी के लिए हो। एमा, क्या तुमने सच में गम से केक बनाया? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। वाह, यह कितना स्ट्रेची है। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है। मैंने नहीं सोचा था कि च्युइंगम केक इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि इस केक में और क्या अच्छा है? हम इससे कूल बबल बना सकते हैं। देखो, ये कितना स्ट्रेची है ना? देखो, अब मेरा बबल तैयार हो गया। ओह, ये केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि मजेदार भी है। एमा, तुम्हारा केक इस राउंड में जीतता है। हुर्रे, आखिर मैं इतनी देर से मेहनत कर रही थी। हम दूसरे दौर में क्या पकाने जा रहे हैं? दूसरे दौर में आप मेरे लिए तले हुए अंडे बनाएंगे। मैंने आज नाश्ता नहीं किया है, इसलिए मैं इसे खाना पसंद करूंगी। स्क्रैम्बल्ड एग, यह जरूर बनेगा। सबसे पहले हमें सावधानी से व्हाइट्स और योक्स को अलग करना होगा। हम इसे उछालकर और चाकू से कर सकते हैं। हाँ, वाह, कितना मजेदार। क्या उसे लगता है कि ऐसा करना मुश्किल है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह, जाहिर है यह वास्तव में मुश्किल है। मुझे क्या करना चाहिए? ये आखिरी अंडे थे। अच्छा, ठीक है, एक सामान्य सिरिंज मेरी मदद करेगा। इसकी मदद से हम योक्स व्हाइट से अलग कर सकते हैं और इसे गर्म फ्राइंग पैन पर डाल सकते हैं। और अपने फ्राइड एग्स को अलग दिखाने के लिए मैं एक नहीं बल्कि कई छोटे अंडे बनाऊंगी। और मेरे आगे एक मुश्किल काम है।
उन्हें चमकदार बनाने के लिए अंडे को थोड़ा रंगना होगा। अब एक सिरिंज की मदद से मैं रेनबो की तरह फ्राइड एग बना सकता हूँ। ओह, जरा इस रंग को देखो। हाँ, मेरे पास बहुत शानदार आइडिया था। और योग सूरज की तरह काम करेगा, है ना ये शानदार? ओह, इतना तामझाम क्यों करना? हम बस बिल्ली के चेहरे के रूप में सबसे प्यारे फ्राइड एग बना सकते हैं। योक्स बड़ी आंखों के समान ही है। जरा इसे देखो, यह कितना अच्छा निकला। दादी, आप क्या कर रही हैं? आपकी वजह से मेरा सूरज फैल गया है। ओह, यह गलती से हो गया, लेकिन मुझे एक प्यारी बिल्ली मिली है। आप ऐसा नहीं कर सकती, यह सही नहीं है। और यह मुझे तय करना है। मुझे लगता है कि मैं एमा के छोटे अंडे के साथ शुरू करूंगी। बेशक ये स्वादिष्ट है, लेकिन ये बहुत कम है। हालांकि आइडिया दिलचस्प है। हाँ, ओह, और शेफ जैक ने क्या किया है? यह किस तरह की गंदगी है। मैं ऐसे फैले हुए योग को नहीं खाऊंगी। ये बहुत घिनौना दिख रहा है, लेकिन मैं दादी का बनाया हुआ प्यारी बिल्ली को जरूर खाऊंगी। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। यह स्वादिष्ट भी है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। धन्यवाद मेरी बच्ची, मुझे पता था ये तुम्हें पसंद आएगा। पता नहीं हम तीसरे दौर में क्या पकाने जा रहे हैं। मुझे चूरोस चाहिए। क्या आप जानते हैं यह क्या है? बेशक, मैं इसे आसानी से करूंगा। शुरुआत सरल है। हमें आटा, चीनी और पानी मिलाना होगा, थोड़ा नमक भी। आटा को बिना गांठ के तैयार करने के लिए यह मशीन इसे मिलाएगी। चूंकि मैं आज रंगों का उपयोग करके सब कुछ पका रहा हूँ, तो क्यों ना इस बार भी इसका उपयोग करें। हाँ, यह बढ़िया गुलाबी नीला मिक्सचर तैयार हुआ। एक सामान्य बैग की मदद से मैं सही आकार के चूरोस को निचोड़ूंगा और उन्हें सीधे उबलते तेल में डाल दूंगा। यह आसान लगता है, मुझे बस प्रोफेशनल शेफ को देखकर दोहराना है। चलो करती हूँ। आउच! नहीं, यह पैकेट मेरे लिए सही नहीं है। पूरा मिक्सचर बाहर गिर गया है। यह घिनौना दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। मार्शमेलो ब्रेड से चूरोस बनाए जा सकते हैं। वे पहले से ही स्वादिष्ट है, लेकिन तेल के बाद वे और भी स्वादिष्ट हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि चूरोस क्या होता है, लेकिन मैं तेजी से सीख रही हूँ। मैं उनके लिए एक बोतल में बैटर तैयार करूंगी। इस तरह यह बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। अब हमें बोतल को अच्छी तरह से हिलाने की जरूरत है, ताकि मिक्सचर अच्छे से मिल जाए। ओह, मैंने इसे कुछ ज्यादा ही कर दिया। दादी, शांत हो जाओ। आपके झटकों के कारण अब सब कुछ टेबल से गिर जाएगा। मैं ठीक हूँ। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। खैर, यह सही चूरोस को निचोड़ने का समय है। मैं उन्हें ओवन में पकाऊंगी। कितना बढ़िया है। चलो चलती हूँ। ओह, थोड़ी सी आइसक्रीम भी कोई बुरा आइडिया नहीं होगा। इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट लगता है। फाइनल टच, रंगीन स्प्रिंकल्स। यह स्वादिष्ट और अधिक सुंदर दोनों होगा। एकदम सही। दादी, यह क्या है? क्या चूरोस? देखो, मैंने कितना बढ़िया चूरोस तैयार किया है। उन्हें शहद के साथ सर्व किया जाना चाहिए और सब कुछ तैयार है। दादी, ये चूरोस नहीं है, बल्कि साधारण कुकीज है। पता नहीं कैंडी से बने मेरे चूरोस का स्वाद कैसा होगा। पता नहीं, लेकिन मैं अब कुछ और कर भी नहीं सकती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं पता कि असली चूरोस क्या होता है। शायद यह बेस्ट चुनने का समय है। केवल मैंने असली चूरोस बनाया है। मैं यह सब तुरंत खाकर देखना चाहती हूँ। चलो देखें कि एमा ने क्या तैयार किया है। यह क्या है? यह सिर्फ नरम मार्शमेलो लग रहा है। नहीं, मैं वो नहीं खाऊंगी। दादी, आपने निश्चित रूप से अच्छा काम किया है। यह बहुत स्वादिष्ट बना है, पर यह कुकीज है, चूरोस नहीं। ओह, यहाँ शेफ जैक ने वास्तव में कोशिश की है। दिखने में उसका डिश चूरोस के समान है। महक तो बहुत अच्छी आ रही है और ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। मैंने अभी तक ऐसे चूरोस कभी नहीं खाए हैं। आपकी जीत पर बधाई। अरे हाँ, मैंने तुमसे कहा था, केवल मुझे पता है असली चूरोस कैसा होना चाहिए। वाह, लड़कियाँ नए घर बना रही हैं। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया है। मेरे पास तुम्हारे लिए ऑर्डर है, लेकिन मुझे इसे सुपर फास्ट देने की जरूरत है। तुमने आइसक्रीम को ऑर्डर किया था, तुमने एक चॉकलेट बार मांगा था। माफ करना।
और तुम्हारे लिए पिज्जा है। आउच! खैर मुझे जाना होगा। ऐप में मुझे 5 स्टार रेटिंग देना। वाह, यह कुरियर बहुत तेजी से काम कर रहा है। तुम्हें क्या मिला है? मेरे पास आइसक्रीम है, लेकिन वो मेरे घर की छत पर गिर गया है। कम से कम मैं इसे इस तरह से खा सकती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मुझे यह पसंद आया। मुझे समझ आ गया कि मैं अपने घर को कैसे सजा सकती हूँ। मुझे एक बाल्टी में आइसक्रीम, कुछ गुलाबी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और कुछ डोनट्स मिलाने की जरूरत है। और कॉटन कैंडी मुझे पसंद है। निश्चित रूप से यहाँ थोड़ा स्नैक डालना बुरा आइडिया नहीं होगा। और अब बहुत ज्यादा गुलाबी रंग। ओह, यह कितना मुश्किल था। बढ़िया, मैंने कर लिया। अब बस यह स्वादिष्ट पेंट के साथ बाल्टी मेरे छत पर डालना बाकी है। मैं पहले ही घर की छत पर चढ़ चुकी हूँ। बस बाल्टी के साथ मैं कहीं गिर न जाऊँ। ओ, हम छत पर सब कुछ डालते हैं। वाह, कितना सुंदर। मैंने आखिरकार छत को सजाना खत्म कर लिया। अब व्हिप क्रीम के साथ साइड्स को थोड़ा सजाने का समय है। यह सब अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट और सुंदर है। व्हिप क्रीम को सुंदर रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ छिड़का जाना चाहिए। बहुत ज्यादा रंगीन स्प्रिंकल जैसी कोई चीज नहीं होती है, इसलिए और डालते हैं। बढ़िया, कुछ मिसिंग है। केक पर चेरी, लेकिन मेरे मामले में घर पर। कितना सुंदर है। चलो चॉकलेट बार, चलो। ओह निकलो। ओह, दर्द हुआ, लेकिन मुझे एक अच्छा आइडिया आया। चलो चॉकलेट बार पर M&M की कैंडीज डालते हैं। और अब हमें चॉकलेट बार को फुलाने की जरूरत है ताकि यह सुपर बड़ा हो जाए। पंप मेरी मदद करेगा। बिल्कुल सही। और हम छत पर चॉकलेट बार को डालते हैं। बिल्कुल सही। और ब्रिटनी के बारे में क्या? ओह, मैं पिज्जा हमले के बाद बस अभी ही जागी हूँ। कम से कम ये स्वादिष्ट होगा। वाह, कितना सुंदर और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। स्वादिष्ट, मुझे सच्ची में ये पसंद है। हाँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। चलो पिज्जा को छत पर फेंक दे। यह सबसे स्वादिष्ट छत है जिसे मैंने कभी देखा है। यह बहुत आसान था। वाह, यह बहुत अच्छा लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। बस इस डोनट को देखो, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उसे मेरे घर को जरूर सजाना चाहिए। और दीवारों पर लॉलीपॉप, कुछ बुरा नहीं लगेगा। वाह, ये कितना रंगीन है। मुझे लगता है कि कैंडी कैन्स के साथ फेंस बनाना अच्छा रहेगा। चलो इसे यहाँ रख दे। साथ में 2 रखते हैं और कुछ प्यारे बोज बांधे। ये कितना सुंदर है। ये ऐसा है जैसे मैं अपने सबसे प्यारे सपने में हूँ। अरे क्लोई, अपने चॉकलेट के साथ मेरे लॉन पर मत आओ। ओह क्या, मैं भी अपने लिए एक सुंदर घर और लॉन को सजाने जा रही हूँ। फिर मैं तुम्हें फोन भी नहीं करूँगी। यहाँ मुझे कुछ चॉकलेट और मॉल्टेजर्स चॉकलेट चाहिए। हम इसके साथ पूरे घर को सजाएंगे। ये बहुत अच्छा है जब हम हमेशा घर के डेकोरेशन के साथ स्नैकिंग भी कर सकते हैं। और कुछ और रंगीन M&M इसे उज्जवल बनाने के लिए। और अब चलो एक फेंस बनाते हैं। यह किट कैट से बना होगा। वाह, स्वादिष्ट। मुझे सच्ची में ये पसंद है। लेकिन ब्रिटनी का क्या? मैंने पहले ही अपने फेवरेट फ्रेंच फ्राइज से घर को सजाना शुरू कर दिया है। बढ़िया। और हम सॉस के जार से एक फेंस बनाएंगे। यहाँ, यहाँ और अब यह एक कूल। बहुत अच्छा बन गया। आइडिया पर ध्यान दो। अब चलो मेरे फेवरेट बर्गर के साथ घर को सजाते हैं। वे इतने मस्त दिखते हैं कि मैं उन्हें खाना चाहती हूँ, लेकिन मैं खुद को रोकती हूँ ताकि घर सुंदर और स्वादिष्ट हो जाए। वाह, जरा इसे देखो। और अब मुझे खिड़की पर पिज्जा फ्रेम लगाने की जरूरत है। यम्मी। वाह, ब्रिटनी ने इसे बहुत अच्छा बनाया। आउच! ओह, मैं फिसल गई, लेकिन मैं ठीक हूँ। चलो ओरियो से एक रास्ता बनाते हैं और लॉन पर एक चॉकलेट फाउंटेन डालते हैं। स्वादिष्ट। चलो इसे चखती हूँ जब तक कि कोई देख नहीं रहा है। बहुत बढ़िया। मैं सच्ची में इन नॉर्म्स को पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे उन्हें थोड़ा बदलने की जरूरत है। चॉकलेट में डिप किया। वाह, मेरे पास अब लॉन पर चॉकलेट नॉर्म्स है। तुम्हें क्या लगता है रॉक्सी? यह अजीब लग रहा है। और मैं हाबा बाबा के फेवरेट गम का ट्रैक रखने जा रही हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लॉन पर खुद के लिए एक विशाल लॉलीपॉप उगाने की भी जरूरत है ताकि मैं हमेशा कुछ स्वादिष्ट खा सकूं। हम यहाँ लॉलीपॉप डालते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं और काम हो गया। कितना सुंदर।
और मैं यहाँ हॉट डॉग बना रही हूँ। मैं एक स्वादिष्ट कोक भी पी रही हूँ। हेलो हेलो, तुम कैसे हो? क्या तुम हॉट डॉग चाहती हो? मुझे लगता है कि लड़कियाँ हॉट डॉग की फैन नहीं है, उन्हें मीठा ट्रीट ज्यादा पसंद है। चलो आगे बढ़ते हैं। अंदर का घर बहुत बोरिंग और अजीब दिख रहा है। मुझे कुछ सोचना होगा। अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं यहाँ एक टेबल और कुर्सी रखूंगी जहाँ मैं अपना ट्रीट्स खा सकती हूँ। हम टेबल पर अपने फेवरेट मैकडॉनल्ड्स की सोडा मशीनों और पैकेट्स को रखेंगे। ओह वाह, मुझे प्रेरणा के लिए तुरंत खाने की जरूरत है। रुको, मुझे और क्या यहाँ चाहिए? यह सही है। यह काफी लाइट नहीं है। बर्गर के रूप में एक नियॉन लाइट और यहाँ कोका कोला के रूप में बड़ी तस्वीर। मुझे लगता है पिज्जा बोर्ड यहाँ लगाया जा सकता है। तैयार। मेरा घर अब हर जगह से स्वादिष्ट और सुंदर लग रहा है। अब चलो इसे फेंकने की कोशिश करें। वाओ, मशरूम पिज्जा मस्त। मेरा घर अंदर से बहुत बोरिंग है। मुझे कुछ सोचना होगा। चलो यहाँ एक चॉकलेट शेल्फ रखें और चाय पार्टियों के लिए चाय का सेट और एक चॉकलेट किटी रखें जो मेरे घर की रखवाली करेगी। हालांकि नहीं, मैं इसे खा सकती हूँ। कितना स्वादिष्ट। वाह, यह सही है। मुझे यहाँ ट्रीट्स के साथ फ्रिज लाने की जरूरत है, नहीं तो मैं अपना घर ही खा जाऊंगी। ओह, कितना भारी। हालांकि बहुत सारे चॉकलेट है। देखो, स्वादिष्ट। मुझे खाना है। मुझे एक अच्छा आइडिया आया। मैं दीवारों पर अपने फेवरेट चॉकलेट की तस्वीरें लटकाऊंगी। मुझे मार्स सबसे ज्यादा पसंद है। और यहाँ हम एक लाइट, एक कैक्टस और एक पिगी बैंक डालेंगे। हाँ, अभी सब एक एक करके। हाँ, और मैं अपने केबिन से बहुत खुश हूँ। बस मेरे डोनट तकिया को देखो, ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब बैठ जाते हैं। ओह ठीक है, मैं यहाँ एक टेबल रखूंगी जिस पर ताजा लॉलीपॉप के साथ एक फूलदान होगा, सुंदर, और एक छोटा फूड रेस्ट। मैं आराम कर सकती हूँ और नाश्ता भी कर सकती हूँ। ये दीवारें बहुत बोरिंग लग रही हैं। आइडिया, मैं दीवारों को मार्शमेलो से सजा सकती हूँ। ये बहुत प्यारा और सुंदर होगा। वाह! हमें छत के बारे में कुछ करना होगा और मेरे पास मेरी फेवरेट कॉटन कैंडी है। अब हम इसे छत से जोड़ देंगे और फिर मेरे पास चीनी बादलों से बनी सबसे प्यारी और स्वादिष्ट छत होगी। वाह, कितना सुंदर। यहाँ एक बैकलाइट भी होगी। ये जादुई है। जरा इसे देखो। वाह, तुम्हारे घर अविश्वसनीय रूप से सुंदर दिख रहे हैं।